हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। आज मैं बात करने जा रहा हूं पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। पैराडाइम शिफ्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको पैराडाइम से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर मैं लिंक आपको दे रहा हूं और उस लिंक को क्लिक करें और पैराडाइम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडाइम, उसको आप देख लें। उसके बाद आप पैराडाइम शिफ्ट को देखेंगे, ठीक है ना। पैराडाइम शिफ्ट को समझाने से पहले दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और आने वाले डेट में और ज्यादा मोटिवेट हो पाऊं और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो दे पाऊं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सारे स्टूडेंट्स को उन सारे कंटेंट देता हूं जो बीएड, सीटेट, एस्टेट, जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं इन सारे एग्जाम का, वो मेरे चैनल के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से एकेडमिक से रिलेटेड क्लास 6 चाहे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, उन सारे का कंटेंट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है। तो पैराडाइम शिफ्ट, हमने एक पैराडाइम का मतलब जाना था कि पैराडाइम का मतलब होता है प्रतिमान। शिफ्ट तो पैराडाइम, जैसे कि हम किसी के बारे में एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि हम किसी के बारे में कोई परसेप्शन बना लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसे सोचने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि एक चिंटू नाम का लड़का है, ठीक है। वो चिंटू एक गर्ल्स को देखता है, रोड पर खड़ा हुई है। अब उस गर्ल्स के बारे में उस चिंटू ने अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना रखा है ना, कि इतनी लेट नाइट क्यों खड़ा है, क्या कर रही है, एक अजीब सा परसेप्शन, अवधारणा, ठीक है, वो अपने माइंड में बना लिया है। जो परसेप्शन बनाया था, बाद में जब उसको हकीकत पता चलता है, तब उस परसेप्शन यानी जो चिंटू के दिमाग में पहले से था, गलत नजरिया, ठीक है ना, या फिर अच्छी नजरिया, जो भी परसेप्शन बना रखा था, उससे जब जानता है हकीकत, दूसरे कंडीशन में शिफ्ट होता है, उसका सोच बदल जाता है। तो यहाँ पर जो परसेप्शन बनाया था चिंटू गलत गर्ल्स के बारे में, तो वो गर्ल्स गलत नहीं होती है, वो चिंटू गलत निकलता है, क्योंकि उसका सोच था, बिना जाने उसने अपने दिमाग में किसी सेकंड पर्सन का एक अवधारणा, एक परसेप्शन बना रखा था, गलत नजरिया। तो पहला परसेप्शन से दूसरे परसेप्शन जानने के बाद जो शिफ्ट होता है नजरिया, इसी को परसेप्शन शिफ्ट कहते हैं। सॉरी, परसेप्शन शिफ्ट नहीं, पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है पैराडाइम शिफ्ट दोस्तों। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको नोट चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक दे रहा हूं और उस टेलीग्राम पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप उसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। तो अभी तक आप अगर मेरे चैनल पर कोई नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, ठीक है। और अगर आपको किसी को नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पैराडाइम, पैराडाइम क्या होती है। तो अगर आप किसी ने पैराडाइम नहीं देखा है उस वीडियो को आपने, तो आप जाके एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं पैराडाइम, व्हाट इज अ पैराडाइम। द वे यू सी समथिंग, कहने का मतलब है एक ऐसा वे जो आप देखते हो किसी चीज़ को, आपकी नज़रिया देखने का, ठीक है, योर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, फ्रेम ऑफ प्रिफरेंस और बिलीफ। तो ये सारी चीज़ें होते हैं पैराडाइम। द वे वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड, द वे एक ऐसा वे जो हम लोग समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं वर्ल्ड को, जैसे कि इट्स अ लाइक अ मैप इन आवर माइंड। एक ऐसा मैप बनता है बाहर के सीन के अकॉर्डिंग, वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, हम जो पहले से जानते हैं उसी को पैराडाइम कहते हैं। फिर उसके बाद जो चेंजेज आता है
उसको हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। तो पैराडाइम का अगर मीनिंग देखा जाए तो पैराडाइम इज द सेट ऑफ एक्सपीरियंस, बिलीफ एंड वैल्यू जो अफेक्ट करता है वे को यू परसीव दैट यू रियल एंड हाउ यू शुड रिएक्ट। ठीक है ना। जैसे कि पैराडाइम में आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो हमारे परसेप्शन, एक दिमाग में एक अवधारणा बन जाता है किसी चीज़ को हम जानते हैं पहले से, फिर उसके बाद उसमें कुछ रिसर्च या किसी तरीके से किसी के हेल्प से अगर हम जानते हैं कुछ, तो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं पैराडाइम शिफ्ट में। तो पैराडाइम जो सबसे पहले वर्ड यूज किया गया था थॉमस कून के द्वारा। किसके द्वारा यूज किया गया? थॉमस कून के द्वारा यूज किया गया था। ही वॉज अ अमेरिकन फिलोसफर। कून का जन्म 1970 में कह सकते हैं। ठीक है। इन्होंने पैराडाइम एक चेंज ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस मतलब एक चेंजेज होते हैं उसको बताया था। इन्होंने साइंस के सेक्टर में इन्होंने ये एक्सप्लेन किया था, थ्योरी दिया था कि साइंस में डे टू डे क्या होता है, चेंजेज होते हैं, कोई स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है कि यही सिद्धांत यही थ्योरी आगे भी काम आएंगे। आने वाला डेट में अगर कोई इसमें कुछ चेंजेस करता है, नया चीज़ कुछ ऐड करता है, तो पहले से उसमें नए चीज़ में शिफ्ट करना पैराडाइम शिफ्ट कहलाता है। पैराडाइम शिफ्ट जो है शुरू में जैसे कि एजुकेशन के लिए यूज किया गया था। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे कि हम लोग को पता था कि पहले अगर पेट्रोलोमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा यूनिवर्स में अर्थ क्या था, एक सेंटर में था और उसके चारों तरफ सारे जो प्लैनेट्स हैं या फिर अदर सिलेस्टियल बॉडी है वो मूव करते हैं, राउंड करते हैं, घूमते हैं। लेकिन बाद में कोपरनिकियन सिस्टम जो आया, उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थ सेंटर में नहीं है, यूनिवर्स का सेंटर में द सन है और उसके चारों तरफ मूव करता है सारा प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी को। तो इस तरीके से जो हमारा अवधारणा था पहले जो था, उसके बाद जो शिफ्ट हुआ उसको ही पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, है ना। पहले लोग क्या होते थे, कॉपी किताब पर पढ़ते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरी जाते थे, बुक्स पढ़ते थे, बुक परचेज करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोग कंप्यूटर, इंटरनेट पर शिफ्ट कर गए। अभी आप देख लीजिए, स्कूल ना जाकर अब ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से अब कहाँ पर शिफ्ट कर गए हम लोग, ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर गए। पढ़ाई का जो भी अभी इन्वायरमेंट बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, तो इस तरीके से जो हमारा पहले का जो सिस्टम है उस सिस्टम से न्यू सिस्टम में शिफ्ट करना पैराडाइम शिफ्ट कहलाता है। अगर हम देखा जाए सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन, यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट इन सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन। सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन जो कहा गया, हमारे मातृभाषा को छोड़कर जो अदर लैंग्वेज हम सीखते हैं उसको सेकेंड लैंग्वेज कहा गया है। ठीक है ना। तो इस पर पैराडाइम शिफ्ट में जो रोल, इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है, इम्पोर्टेंसी दिया गया है, वो लर्नर को दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो अटेंशन लर्नर पर फोकस किया गया है। अब जो सेंटर हो गया वो हमारा कौन हो गया? पहले था टीचर, टीचर पर फोकस किया जाता था, टीचर बेस्ड लर्निंग होता था। अब लर्नर बेस्ड लर्निंग है ना। तो चाइल्ड सेंटर और टीचर सेंटर, तो टीचर सेंटर से हटकर जो चाइल्ड सेंटर पर जो शिफ्ट हो गया, है ना। इंटरेस्ट, जैसे बच्चों को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में तो अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और नहीं आएगा तो क्या होगा, वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले क्या होता था कि टीचर जो कहते थे उसी को मानना होता था, है ना। इन एंशिएंट टाइम में जो भी सिस्टम था टीचिंग का, लर्निंग का, तो सारे। दूसरी बात, पहले जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, अब जाके इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन पर फोकस किया जाता है। इससे शिफ्ट क्या किया, प्रोडक्ट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन से शिफ्ट करके प्रोसेस ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन पर शिफ्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, पहले लोग ग्रुप में पढ़ना पसंद करते थे, सोशल नेचर ऑफ लर्निंग की बात कही गई थी। भाई बहन दोस्त, ये सारे चीज़ों में, है ना, गुरुकुल, ये सब
लेकिन अब क्या हुआ कि स्टूडेंट सेपरेट पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इस तरीके से शिफ्ट कर गया। तो ये सारे पैराडाइम शिफ्ट का एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो पैराडाइम शिफ्ट जो है, इसका जो इंटेंशन है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने में, उनके पर्पस को, उनके जो गोल है उसे अचीव करने में ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है। जो पैराडाइम शिफ्ट मतलब अभी जो न्यू पैटर्न है, ये जो फोकस करता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस पर। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अ, जैसे कि हम लोग क्या रोट लर्निंग पर फोकस करते हैं दो चार, तो उससे शिफ्ट कर कर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वाले लर्निंग पर शिफ्ट करना पैराडाइम शिफ्ट कहलाता है। अब इसी सब सिनारियो पॉइंट ऑफ व्यू से हम अब पैराडाइम शिफ्ट को 8 भागों में बांट दिए हैं। पहला जो है लर्निंग ऑटोनॉमी क्या होता है, इसको देख लेंगे। फिर उसके बाद कॉम्परेटिव लर्निंग क्या होता है, सॉरी कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। थर्ड हम देखेंगे करिकुलर इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे मीनिंग क्या होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टीचर एज अ को लर्नर, अल्टरनेटिव असेसमेंट, थिंकिंग स्किल्स, डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ों को हम 8 पैराडाइम शिफ्ट में क्या कर दिए, बांट दिए। सबको ब्रीफली हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। तो लर्नर ऑटोनॉमी में क्या होता है, इसको देख। लर्नर ऑटोनॉमी में लर्नर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं अपने एजुकेशन को लेकर, अपने लर्निंग को लेकर, किसी चीज़ को पाने को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, है ना, और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल की बात हो रही है। तो इंटरनल मोटिवेशन करने से लर्नर की जो गोल है, लर्नर जो चाहता है वो भटकता ज़्यादा नहीं है, वो जल्दी से जल्दी अपने गोल के प्रति पा लेता है, गोल को पा लेता है। इसलिए इंस्ट्रक्शन जो मोटिवेशन होता है सेंट्रल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्नर ऑटोनॉमी में, उसे अपने गोल को, लर्नर को अपने गोल को तक पहुंचाने में। इसमें कह सकते हैं द टीचर नो लॉन्गर सोल्जर इंटायर बर्डन ऑफ रनिंग द क्लासरूम, ठीक है। इसमें फ्रीडम की बात कह रही है कि लर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, उन्हें राइट्स देनी है, लिबर्टी देनी है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सके और गेन कर सके। ओवरऑल जो पैराडाइम शिफ्ट होता है उसमें लर्नर ऑटोनॉमी काफ़ी कंप्लीट परफेक्ट फिट बैठता है, क्योंकि ये इम्फेसाइज करता है लर्नर के रोल को, किसके बदले में, टीचर्स के रोल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है लर्नर के रोल्स को, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ ये ज़्यादा फोकस करता है किसको, प्रोसेस को, किसके कंपैरिजन में, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। स्टूडेंट को डेवलप करने में, उनके पर्पस को पाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव मीनिंग से ही इसमें छुपा हुआ है, कोऑपरेशन से, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग को कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ कंसेप्ट एंड टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, कंसेप्ट, रेंज और कंसेप्ट होता है, कंसिस्ट रहते हैं टेक्निक। इन्हेंस द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट इंट्रैक्शन, स्टूडेंट के बीच के इंट्रैक्शन को क्या करता है, इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो टीचर जस्ट लाइक स्टूडेंट आस्किंग स्टूडेंट टू वर्क टुगेदर एंड होपिंग ऑल गोज वेल। कह सकते हैं टीचर जो है सिर्फ यहाँ पर एक फैसिलेटर का काम करता है, एक गाइडर का काम करता है। वो देखता है, हेल्प करता है और मदद करता है बच्चों को आगे बढ़ाने में, कोऑपरेट करता है, बाकी इंटरफेयर नहीं करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग जो होता है, इट इज एक्नॉलेज द प्लेस ऑफ अफेक्ट इन एजुकेशन, highlight the importance of positive interdependence, the feeling among group member that the group sink or swim together, है ना। तो कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप के साथ पढ़ाई होती है। इसमें अगर डूबेगा तो कहा जाता है ना,
हम तो डूबेंगे सनम आपको भी लेके डूबेंगे वाला हिसाब है। एक साथ डूबेंगे, एक साथ स्विम करेंगे, बाहर निकलेंगे। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस हेल्प स्टूडेंट फील सपोर्ट, है ना, एंड बिलोंगिंग एट द सेम टाइम एट दे आर मोटिवेटेड टू ट्राई हार्ड टू असिस्ट द ग्रुप ऑफ टीचिंग द गोल्स। करिकुलर इंटीग्रेशन ये बताता है कि किस पीरियड में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। एक पीरियड में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को बताता है। उसके बाद दूसरे क्लास में जब जाना है तो आपको ये पहले वाले टेक्स्ट बुक को क्लोज करना है और जाके दूसरे वाले क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। यहाँ पर हम बात, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स का एरिया होता है जो लर्नर्स को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ना, टू सी लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एरिया। बाय अप्रिशिएट दिस लिंक्स स्टूडेंट डेवलप अ स्ट्रॉन्गर ग्रैप्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। और जब ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तो बच्चों को सीखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट के प्रति रुचि, इंटरेस्ट लगाते हैं और उसमें अथाह नॉलेज गेन करते हैं। द डीपर पर्पस ऑफ लर्निंग एंड ग्रेटर एबिलिटी टू एनालाइज सिचुएशन इन ए हॉलिस्टिक मैनर। हॉलिस्टिक का मतलब ओवरऑल। ज़्यादा डीप नॉलेज रखने से क्या होगा, अच्छा होता है। उनके पर्पस और एबिलिटी की बात करें तो वो काम आता है कहीं ना कहीं। द की लिंक बिटवीन curricular integration and the paradigm shift, that is the focus of the article lie in the concept of going from whole to part rather than from part to whole। कहा जाता है कि छोटे छोटे से होल पर जाने से बेटर है होल से पार्ट पर आइए, इस पर यह बात की जाती है। होल से पार्ट यानी पूरा पहले करिकुलम को जान लो, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे डिवाइड कर लो, फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े से बड़े बड़े होल की ओर जाओ। फोकस ऑन मीनिंग की बात हो रही है। बात करें रिसर्च जो होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी से निकल के आता है। वी लर्न बेस्ट व्हेन वी कनेक्ट द स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड मीनिंगफुल चंक्स। हम अच्छा सीख सकते हैं, किसी चीज़ को अच्छे से समझ रहे हो, उसका मीनिंग समझ रहे हो, उसकी मीनिंगफुल चीज़ों को आप बाहर निकाल रहे हो, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं कि रोट ड्रिल्स एंड मेमोराइजेशन जो होता है बेनिफिट होती है, लेकिन किसके लिए, शॉर्ट टर्म लर्निंग के लिए। अगर लॉन्ग टर्म लर्निंग आपको चाहिए, अच्छा कुछ करना है, तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करना होगा, समझना होगा, ठीक है ना। रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन होता है, आप जाकर उसको पास हो जाओगे एग्ज़ाम, वो सही है, एग्ज़ाम पास होने के लिए वो सही है, लेकिन आप लंबे समय तक आपको कुछ परफॉर्मेंस करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको क्या करना होगा, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, इन्फॉर्मेशन को, मीनिंग को समझना होगा। अगर सेकेंड लैंग्वेज की बात करें मीनिंग्स, तो शुड बी अंडरस्टैंड इन टर्म्स द मीनिंग इंडिविजुअल वर्ड्स द होल टेक्स्ट एज वेल एज द मीनिंग दैट पार्टिकुलर टॉपिक एंड इवेंट हैव इन सब्जेक्ट लाइव्स। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी एम्फेसाइज, आपको मैं एक कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। बिहेवियरिस्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। जो एम्फेसाइज करता है वन साइज फिट्स ऑल फॉर लर्निंग, एक ही साइज सारे लर्निंग के लिए क्या हो, फिट बैठे। जैसे कि प्रोजेक्ट डिस्कस अर्लियर बीइंग्स जस्ट वन। प्रोजेक्ट जो है, जो मतलब हमारे बारे में डिस्कस करता है, हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्क्स जो है, इट इज दैट इज अ मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जर्नल राइटिंग की बात करें, ये भी आपका क्या है, another example how the second language student can focus on meaning, it provide students opportunity to explore within themselves as well as with peers and teachers। journals, synopsis, dissertation, प्रोजेक्ट, इन सारे से क्या होता है कि अपने थॉट, अपने व्यू को क्या करते हैं, आप पेज पर उकोरते हैं और बताते हैं। टीचर एज अ को लर्नर, नेक्स्ट जो है टीचर जो होता है को लर्नर्स होते हैं। द कंसेप्ट ऑफ टीचर एज अ को लर्नर इन्वॉल्व टीचर्स लर्निंग अलॉन्ग विथ स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ टीचर ही होता है, वो को लर्नर्स भी होता है, सीखने वाला भी होता है। जब तक वो पढ़ाता है नए नए चीज़ सीखते रहता है, और टीचर वही अच्छा होता है जो पढ़ कर पढ़ाता है। और दूसरी बात
कि जो हमेशा जिसमें एबिलिटी होती है सीखने का, जो निरंतर अपडेट रहता है, कंटिन्यू अपडेट रहता है. दिस रिलेट टू what was mentioned in a previous section about asking question that have more than one good answer and doing complex real world tasks. The world is complex and constantly changing, lifelong. तो टीचर का काम क्या होता है? जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपल टास्क में स्टूडेंट को प्रोवाइड करना. टीचर मस्ट टेक पार्ट इन द नेवर एंडिंग क्वेस्ट एंड इंडीड मॉडल दिस प्रोसेस फॉर देयर स्टूडेंट्स. दूसरे शब्दों में टीचर लर्न मोर अबाउट देयर सब्जेक्ट एरिया एज दे टीच. बहुत सारे टीचर जो होते हैं सीखते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उससे बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं. साथ ही साथ हाउ टू टीच, उसे कैसे पढ़ाना है ये भी सीखते हैं. तो ये सारे चीज़ें जो है पैराडाइम शिफ्ट में चेंज है. अंडर द ओल्ड पैराडाइम टीचर आर वर्कर्स. टीचर क्या होते थे? वर्कर, जो हु नीड टू बी सुपरवाइज्ड बाय एक्सपर्ट, जिन्हें ज़रूरत थी एक सुपरवाइज की एक्सपर्ट के द्वारा, यूजुअली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड रिलीवेंट गवर्नमेंट एजेंसी. In order to make sure that goals are being met, that students are performing according to prescribed scheme. The teacher is more of facilitator and fellow learner alongside the students. तो टीचर एक फैसिलेटर का काम करता है, एक गाइडर का काम करता है, एक फ्रेंड का काम करता है, एक लर्नर का काम करता है. उसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेटिव असेसमेंट को. तो अल्टरनेटिव असेसमेंट में क्या होता है? न्यू असेसमेंट जो होता है, इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग डेवलप टू कम्प्लीमेंट या फिर रिप्लेस ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट. असेसमेंट में हम जो असेस्ट करते हैं तो क्या क्या कमियां था, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट को चेंज करनी है, क्या क्या पॉइंट को चेंज करनी है, उस पॉइंट को चेंज करके न्यू पॉइंट, न्यू आइडियाज़ में जब शिफ्ट कर जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे पैराडाइम शिफ्ट था. जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता था? पहले ट्रेडिशनली अगर देखें तो आंसर क्वेश्चन ही होता था. उसके बाद में चेंज करके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आंसर कर दिया गया. पहले पेंसिल से OMR से, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो पहले OMR शीट पर पेंसिल से क्या होता था? फिल करना होता था. अब क्या हो गया कि अब डिजिटलाइजेशन हो गया, कंप्यूटर पर डायरेक्ट टिक करो, आगे बढ़ो. उसी तरीके से जब क्वेश्चन पेपर सेट किए जाने लगा तो उसमें अब मल्टीपल MCQ पर फोकस किया जाता है, ट्रू फॉल्स पर फोकस किया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स पर फोकस किया जाता है. ये सारी चीज़ें असेसमेंट होते हैं. ठीक है. पहले के जो असेसमेंट थे, जो अल्टरनेटिव असेसमेंट की बात हो रही है इंस्ट्रूमेंट, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता था, कॉस्टली होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था. लेकिन बाद में जो आया वो क्या हुआ, मतलब टाइम मतलब और ज़्यादा अफेक्ट भी पहले नहीं होता था. लेकिन बाद में जो है टाइम कम समय में ज़्यादा बच्चों को रिलायबल होने लगा, है ना. तो इस सारी चीज़ों को बच्चों की रिलायबल होने लगा और फील अच्छा होने लगी. तो मिला जुला के कह सकते हैं कि ट्रेडिशनली जो पहले का जो मतलब था असेसमेंट, वो डिससेटिस्फैक्शन था, है ना. ट्रेडिशन मोड जो था असेसमेंट का वो डिससेटिस्फैक्शन था. न्यू जो असेसमेंट आया वो बहुत सारे इंटरेस्ट लाया लोगों के बीच में, है ना. तो अब बात करते हैं कि जो पैराडाइम इन्फॉर्म द चेंज इन सेवरल वेव, emphasize on meaning rather than from underline many of the new assessment instrument. Many alternative assessment methods such as think aloud protocols, investigate process, मतलब अलग अलग टाइप से कह सकते हैं कि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीकिंग डेवलपमेंट, है ना. सिर्फ ऐसा नहीं कि अच्छे से लिख दिया पढ़कर उसी पर आप असेस कर लेते हो कि बहुत बढ़िया लड़का है, ऐसा नहीं हो सकता. ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है. अब आते हैं थिंकिंग स्किल को. आज डे टू डे जो इन्फॉर्मेशन चेंजेज हो रही है, हमारे पास जो आ रहा है, उससे लर्नर को एक्वायर करना चाहिए, है ना, इनगल्फ करना चाहिए, है ना. हायर ऑर्डर थिंकिंग, जैसे कि आपका HOTS, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, एंड ऑल्सो एज क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स. इस टाइप का क्वेश्चन डालकर बच्चों को उनकी माइंड को जाना जाता है. वेरियस typology of these skills exist. One well known list focus on the skill applying. मतलब कह सकते हैं कि अपना स्किल अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है. टुडे थिंकिंग स्किल आर सीन एज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन. थिंकिंग स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज इजिली ऑब्टेंड. इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्टेन किया जा सकता है आसानी से. सो द एसेंशियल टास्क इज नाउ टू यूज दैट इन्फॉर्मेशन
wisely. Connecting education to the wider world in order to improve the world means that students, along with their teachers, need to analyze existing situation, synthesize new idea and evaluate purpose alternative. ठीक है, जैसे कि कोई स्टूडेंट जो है वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम को पर फोकस कर रहा है, दे विल इनकाउंटर द काइंड ऑफ target and thicker of variable that make it so difficult to implement solution to the maze and that human have made for our planet environment. The concept of thinking skill flow more the current paradigm in few senses. जैसे पहले ट्रेडिशनली जो थिंकिंग, सोचने का जो नज़रिया था, समझने का जो नज़रिया था, उससे हटकर नया सोच की ओर शिफ्ट करना पैराडाइम शिफ्ट कहलाता है. डाइवर्सिटी की अगर बात करें, हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग. जैसे कि क्या होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सेक्स, अलग अलग क्लास, अलग अलग लैंग्वेज, लेवल, स्टाइल, इस सारे से लोग एक जगह एक कम्युनिटी में रहते हैं, उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं. तो इंडिया इज अ डाइवर्सिटी कंट्री. A key tent learner center instruction that each learner is different to take this difference into account. In contrast, the old paradigm attempt to fit all students into one size fit all learning environment. कह सकते हैं जो ओल्ड ट्रेडिशनली जो मेथड था, उससे हटकर न्यू मेथड, न्यू स्टाइल, न्यू इन्वायरमेंट में चेंज करना, शिफ्ट करना, ये पैराडाइम शिफ्ट करता है डियर स्टूडेंट. ठीक है, तो जैसे कि अब मान लेते हैं कि कोई पिक्चर अगर हम दिखा रहे हैं आपको, आप उसको देखकर आपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लिया है ना, क्या ये चीज़ हो सकता है ना. लेकिन जब जैसे कि मान लेते कोई पिक्चर मैंने ये बनाया, आपने देखकर कुछ बताया कि ये एक क्या है, एल्गी है, आपने सोचा. लेकिन जब मैं आपको बताया कि नहीं ये एल्गी नहीं, ये तीत है, देखो ये तीत है ना, ये इसी वाले पार्ट से शेर क्या करता है, आगे रहता है और ऐसे इसको खाता है, चीरता है, फ्लेश को टीयर करता है. तो आपके दिमाग में समझ में आया कि अरे ये तो तीत, सच में तीत ही है. तो इस तरीके से आप जो सोच रहे थे उससे हटकर जो मैंने बताया उस नॉलेज को आपने पाया, उसमें शिफ्ट कर लिया अपने नॉलेज को, इसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स. अगर आपको किसी प्रकार का, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा. फिर भी किसी प्रकार का किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे. और डियर स्टूडेंट्स, आपका प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे, यही दुआ करते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप प्यार देते रहिए. फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं. तब तक के दिन आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा. हैव अ गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स. बाय बाय.